व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं अजय बंगा, जो 14वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उन्होंने उनको चुना है, 5 साल के लिए चुने गए हैं। तो इस तरह ये जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके लिए प्राइड हैं, और साथ ही जो दुनिया भर में जो इको सिस्टम को पसंद करने वाले हैं, इको फ्रेंडली जो आदमी हैं, जो मानवता के पुजारी हैं, जो गरीबी उन्मूलन के लिए जिनके हृदय में करुणा है, उन सब के लिए ये प्राइड हैं। और यूएसए के तो विशेष रूप से प्राइड हैं, जो अमेरिकी एक नागरिक के रूप में आज ये इस पद पर विराजमान हुए हैं। तो ये सैनिक परिवार में पुणे में इनका जन्म हुआ 10 नवंबर 1959 को। मूल रूप से जालंधर के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम हरभजन सिंह बंगा, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। माताजी का नाम है जसवंत बंगा, भाई का नाम है MS बंगा और पत्नी का नाम है रितु बंगा। तो अमेरिकन सिटीजन है ये, और दुनिया भर में इन्होंने जो धूम मचाई और कैसे एक कंपनी को स्थापित किया, कैसे इन्होंने मानवता के लिए काम किया, कैसे गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया, इन सब बातों को लेकर के 2016 में भारत सरकार ने भी इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो 10 नवंबर 1959 को जन्मे 63 वर्षीय जो बंगा हैं, इनका जो अगर हम इतिहास देखें तो अनेक गौरवशाली और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था सब है इकोनॉमिक्स से जुड़ा, ऐसे पद को इन्होंने सुशोभित किया है। इधर हम देख रहे हैं कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत, अपने प्रतिभा के बदौलत, अपने ओजस्विता और तेजस्विता के बदौलत कैसे दुनिया के जो सर्वोच्च कंपनी सब है उसके CEO को पद माने सुशोभित किया है, CEO के पद को सुशोभित किया है। चाहे हम सुंदर पिचई का उदाहरण लें जो गूगल के CEO हैं, चाहे हम सत्य नडेला की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, चाहे हम अरविंद कृष्णा की बात करें जो IBM के CEO हैं। तो इनके इस पद पर पहुंचने वाले जो ये अजय पाल सिंह बंगा हैं, जिनको लोग अजय बंगा के नाम से भी जानता है, तो इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कभी ये कुछ दिन पहले ये मास्टर कार्ड कंपनी के CEO थे, उसके रूप में जो इनका बयान आया था, इससे ये पूरे दुनिया में चर्चित हुए थे। अब याद कीजिए कि अजय पाल सिंह बंगा ने कोरोना के पीरियड में कहा था कि डरिए मत, छटनी नहीं होगी। ऐसे इनका मानवीय चेहरा है। इस तरह की करुणा इनमें है, और मानवीय पहलू कितना बड़ा है कि 19,000 कर्मचारियों के छटनी से इन्होंने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। और जब इनसे पूछा गया कि यह खूबी इनमें कैसे आई, तो इन्होंने कहा कि भारत में काम करने के दौरान ये खूबियाँ इनमें विकसित हुई। कैसे भारत में अनापेक्षित परिस्थितियाँ होती हैं काम करने के लिए, कैसे लोगों को डिस्टर्ब होना पड़ता है, कैसे कैसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो भारत में जो काम कर लिया उसको तो इस सब समस्या से, रुकावट से वास्ता पढ़ते पढ़ते वो इतना मजबूत हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा था कि भारत की जो परिस्थितियां हैं काम करने की, वो बड़ा अनापेक्षित परिस्थितियां थी। इसमें काम कर कर के ये इतने दक्ष और कुशल हो गए, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरुआती दौर में मैगी बनाने वाली जो कंपनी है नेस्ले, तो 1981 में नेस्ले कंपनी
से मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। 13 साल तक सेल्स, मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट सहित विभिन्न पदों पर काम किया। इसके बाद इन्होंने पेप्सिको कंपनी में ज्वाइन किया। उसमें भी इन्होंने उपलब्धि के अनेक झंडा गाड़े। 2010 से 2021 तक मास्टर कार्ड में रहे। फिर यहाँ इस कंपनी में CEO और प्रेसिडेंट के पद तक पहुँचे। उस पद को उन्होंने सुशोभित किया। और खूबी की बात देखिए कि इस दरमियान में ही जो $30 मिलियन की कंपनी थी उसको $300 बिलियन के मार्केट कैप में बदल दिया। मास्टर कार्ड में रहते हुए इन्होंने 10 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। अब बताइए, मास्टर कार्ड वाले कंपनी के CEO को पेड़ लगाने की क्या आवश्यकता है? यह इनके शरीर में, यह इनके मस्तिष्क में जो इनका लगाव है वन पर्यावरण से और जो मानवतावादी विचार है, पूरा पृथ्वी को बचाने की जो मुहिम है, इस ऐसी जो मानवीयता और मानवीय प्रवृत्ति है, ये इनको इतना ऊंचाई तक ले जाता है। इनका तकिया तक कलाम है कि मतलब न IQ न EQ, सिर्फ DQ की बात कीजिए। ये जीवन में ह्यूमैनिटी और ह्यूमर दोनों को बहुत महत्व देते हैं। तो यही कारण है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड देख लीजिए कि जब पूरे दुनिया में छटनी की बात हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, काम ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि डरिए मत, छटनी नहीं होगी। और इस वाक्य से पूरी दुनिया में इनकी प्रसिद्धि हुई थी। और कितना मजबूत हैं ये, इसका उदाहरण इस बात से होता है कि 9/11 हादसे के बाद सिटी बैंक उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। सबवे में आने जाने के लिए इनको भारी सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। तो बहुत ही कड़ी मेहनत और लीडरशिप की क्वालिटी के कारण ये इतने बड़े पद पर पहुँचे। और मतलब जो CNBC के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है, उस आंकड़े को हम देखें तो 1700 करोड़ की संपत्ति के ये मालिक हैं। और मास्टर कार्ड में जब ये CEO थे तब इनका सालाना इनकम 192 करोड़ रुपया था। आज जब ये इस पद पर पहुँचे हैं तो चाइना में घबराहट शुरू हो गई है। जो कुछ लोग हैं दुनिया में, उनके लिए ये है कि इससे एक ख़ास देश के लॉबी को मदद पहुंचेगा, लेकिन इनकी जो मानवीयता है और इनमें जो अंतर्राष्ट्रीय भाव है, जो पूरे दुनिया के लिए काम करने की भावना है, तो इस बात को लेकर के पूरे दुनिया में खुशी का माहौल भी है कि ऐसे जो मानवीय चेहरा वाले जो आदमी हैं, इससे दुनिया का कल्याण होगा। और इनकी जो पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत थी, उस पर भी हम ध्यान दें तो ये भी भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है कि जब इनका जन्म पुणे में हुआ था, इसके बाद से इनके पिताजी जो आर्मी में अफसर थे, इस कारण उनको पूरा देश में अलग अलग क्षेत्र में जाने का मौका मिला और भारत की जो बहुलतावादी संस्कृति है उसको जानने का मौका मिला इनको। और अगर शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा इनको सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई, इनकी शुरुआती शिक्षा। उसके बाद फिर हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़े। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स में इन्होंने ऑनर्स किया। फिर IIM अहमदाबाद से MBA किया। तो IIM अहमदाबाद के लिए भी ये गर्व का विषय है कि उसका आज स्टूडेंट दुनिया के जो टॉप मतलब है पोस्ट, वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है, वहाँ तक पहुँचा है। और जो दुनिया के जो प्रसिद्ध बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, मनविंदर सिंह, जिनको लोग शॉर्ट में MS बंगा कहते हैं, वो इनके अपने सगे भाई हैं।
तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो या जनरल मैनेजमेंट हो, इन सभी पदों पर बहुत बखूबी से काम करने वाले जो ये बंगा साहब हैं, तो इकोनॉमिक्स ही नहीं, अलग अलग पहलू में भी इनके व्यक्तित्व का आयाम है। जैसे जो अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ली है, उसके ये फ़ैन हैं, और जो बेसबॉल खेल है उसको वो पसंद करते हैं। और जिस समय में ये मास्टर कार्ड के CEO थे, उस समय में इनको दुनिया का जो इंडियन ओरिजिन के चौथे सबसे शक्तिशाली देश के व्यक्ति के रूप में